क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक व्यक्ति न केवल अपने बिजनेस को सफलता के शिखर तक ले गया, बल्कि समाज और देश की भलाई के लिए भी इतना बड़ा योगदान दिया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने न केवल भारतीय इंडस्ट्री जगत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं श्री रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवारों में से एक है। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी कमिसारीट था। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला और उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहीं से उनकी जिंदगी में धैर्य और साहस का महत्व बढ़ने लगा, जो आगे चलकर उनके नेतृत्व कौशल में दिखाई दिया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। हालांकि विदेश में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरू में उन्हें अमेरिकी जीवन शैली से सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें हुईं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से इन चुनौतियों को पार किया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने सबसे पहले शापूरजी पल्लोंजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई कठिन प्रोजेक्ट्स पर काम किया और पहली बार असफलता का सामना भी किया, लेकिन रतन टाटा ने हार मानने की तैयारी नहीं की। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उस समय कंपनी कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व कौशल से इन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस दौरान उन्होंने कई साहसिक निर्णय लिए जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जैसे टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस। उन्होंने टाटा नैनो जैसी अफोर्डेबल कार की भी संकल्पना की। खासकर जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री के ग्लोबल पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो आम भारतीय कंज्यूमर की पहुंच में थी। रतन टाटा न केवल एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। हालांकि उनका शरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए महान कार्य, उनकी सोच और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। रतन टाटा ने एक बार कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। उनकी यह सोच हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, यह था रतन टाटा के जीवन का सफर। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो रतन टाटा की जैसे सोच रखें।